नमस्कार साथियों। डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 की समीक्षा के बारे में। क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि विधानसभा का चुनाव होता क्या है, कब से वोट होगा और कितने डेट को यह वोट रखा गया है तथा कितने फेज में पूरे बिहार का जो चुनाव का कितने फेज में रखा गया है और इसका रिजल्ट किस डेट को आएगा। इसके साथ साथ आखिर जो बिहार विधानसभा 2025 का जो चुनाव होने वाला है, किन किन मुद्दों पर चुनाव होगा और किस पार्टी ने क्या क्या वादा कर रहा है और पहले जो यहाँ नेता थे उन्होंने क्या किया और किन बिहार के लिए या भविष्य के लिए कैसा चुनाव होने वाला है, इन सब बातों पर हम लोग बात करेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। बिहार में विधानसभा का जो चुनाव की घोषणा है वह चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया है और यह जो विधानसभा का चुनाव होता है यह बिहार के मुख्यमंत्री के लिए यह चुनाव होता है और चुनाव की तारीख की घोषणा भी कर दी गई है। बिहार जो अभी चुनाव होने वाला है इसकी घोषणा 2 फेज में किया गया है। जो बिहार का जो चुनाव है 243 सीटों के लिए 2 फेज में चुनाव कराया गया है। पहला फेज का जो मतदान होगा वह 6 नवंबर को 121 सीट के लिए होगा और जो दूसरा फेज का मतदान होगा वह 11 नवंबर को होगा 122 सीट के लिए और जो दूसरा फेज का सब जो होगा मतदान होने के बाद मतगणना आएगा, रिजल्ट आएगा, वो आएगा 14 नवंबर को। मतलब बिहार का जो चुनाव संपन्न 2 फेज में होगा और 14 नवंबर को पूरा बिहार का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सा पार्टी ने बिहार में सरकार बना और उसके द्वारा बिहार का भविष्य के निर्धारित किया जाएगा। और जो फर्स्ट फेज होगा, जो पहला चरण होगा 6 नवंबर को 121 सीट के लिए, इसमें बिहार के 18 जिले में वोट होगा और जो दूसरा फेज है 11 नवंबर को होगा और 122 सीट के लिए इसमें 11 जिला में वोट कराया जाएगा। जो पहले फेज के लिए 18 जिला में वोट होगा वो है गोपालगंज, सिवान, बक्सर, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और भोजपुर। और जो दूसरा जो चरण होगा, दूसरा फेज होगा 11 नवंबर को, इसमें 11 जिला में वोट होगा 122 सीट के लिए। वो होगा पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, शिवघर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर जिसे भभुआ कहा जाता है। इन 2 फेज में पूरा बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा जिसमें मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा, मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा और यही मुख्यमंत्री है जो पूरे बिहार के भविष्य की तय करेगा कि बिहार कितना विनाश करेगा, कितना विकास करेगा। विनाश के साथ साथ विकास भी यह मुख्यमंत्री के हाथ में तय होता है, नेता के हाथ में तय होता है। क्योंकि यहाँ की जनता ने बिहार को बनाने के लिए वोट देता है लेकिन उन नेता ने बिहार को विनाश किया है। क्योंकि यही बिहार था जो पहले काफी यहाँ महावीर थे और कई यहाँ जो ये सिख धर्म के गुरु नानक जी थे और भगवान बुद्ध थे, सब भगवानों का यही अवतरित हुआ। और जो पुराने जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय था जो देश के साथ साथ बिहार के साथ साथ देश के साथ साथ विदेश से भी यहाँ लोग आते थे पढ़ने। आज के देख लीजिए कि यहाँ बिहार की स्थिति क्या हो गया है और बिहार की स्थिति भी हम बताएंगे कि यह भी लगभग 40 साल से कांग्रेस का सरकार रहा और लालू यादव का सरकार रहा और इसकी अभी बिहार की स्थिति क्या है। बीजेपी का भी गठबंधन का सरकार रहा लेकिन बिहार अभी कितना पीछे है, इन सब बात पर जो
यह जो चुनाव है जो कुछ ही दिन में होने वाले हैं, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और कई जगह नामांकन भी फाइनल हो गया है, कुछ कुछ जगह पर बाकी है जो शुरू है। यह जो चुनाव है वो बिहार के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस चुनाव के द्वारा ही बिहार का भविष्य तय होगा कि बिहार विकास करेगा कि विनाश करेगा। जैसे बिहार में अभी जो आम जन लोगों के लिए है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवश्यकता है आम पब्लिकों को, नागरिकों को, वो है शिक्षा, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, व्यवसाय, ऑफिस का काम, गरीबी, नौकरी, रोजगार या पलायन और बाढ़ और सुखाड़। इसकी स्थिति यह है कि शिक्षा का पहले हम बात करते हैं। बिहार में शिक्षा का स्थिति यहाँ बदतर हो गया है कि स्कूल में जाइए तो वहाँ शिक्षक है तो लड़का नहीं, लड़का है तो शिक्षक नहीं, और दोनों है तो वहाँ पढ़ाई नहीं। क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा वोट की जो शिक्षा का स्थिति इतना असर गिर गया है कि यहाँ लोग पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, दूसरे दूसरे कोटा जा रहे हैं। बिहार में दिनों दिन शिक्षा का स्तर काफी नीचे गिर रहा है, जिसके कारण गरीबी को उभरने में काफी दिक्कत हो रहा है। हॉस्पिटल है, कहीं भी हॉस्पिटल में जाइए वहाँ गरीब के इलाज के लिए कहीं वहाँ मशीन नहीं है तो कोई डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, अगर दवाई है तो हॉस्पिटल में काफी ज्यादा घूस लिया जा रहा है। वहाँ काफी बदतर स्थिति बना हुआ है। जो फैक्ट्री का बात है, अभी तक बिहार में कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जहाँ बिहार के लोगों को यहाँ काम करने का मौका मिले। हमेशा बिहार से लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग गुजरात जाते हैं कमाने, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, मद्रास जाते हैं, कई अन्य राज्यों में बिहार को छोड़कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री नहीं है। और जो व्यवसाय है, अगर व्यवसाय भी होता है, बड़े बड़े कंपनी नहीं आता है, क्योंकि वहाँ रंगदारी मांगा जाता है, घूस मांगा जाता है, टैक्स मांगा जाता है, इस वर्चस्व से नहीं आता है। और जो ऑफिस का काम है, कहीं भी सरकारी दफ्तर में चल जाइए, बिना घूस के कोई काम नहीं होगा। अगर ईमानदारी के पर रहिएगा तो वहाँ मारपीट हो जाएगा, गाली गलौज हो जाएगा। ये स्थिति हो गया बिहार का। अभी के डेट में गरीबी इतना है कि वहाँ देखिए गरीबी हटाने के लिए शिक्षा चाहिए और वहाँ के लिए रोजी रोजगार होना चाहिए, क्योंकि अगर गरीब व्यक्ति को कोई बड़ा सा नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ व्यवसाय कराने का पैसा दिया जाए और शिक्षा दिया जाए तो धीरे धीरे हमेशा उभर जाएगा। और यहाँ नौकरी का बात है, नौकरी के इतना स्तर गिरा हुआ है बिहार में कि कोई भी नौकरी का फॉर्म आता है तो परीक्षा रद्द हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है और घूस लगता है। और जो रोजगार है वो दिनों दिन स्तर गिरते जा रहा है। सरकार का जितना पैसा आता है वो विदेश में अपना फैक्ट्री खोलता है, बाल बच्चे के लिए सोचता है, यहाँ भ्रष्टाचार होता है, सब पैसा हड़प लेता है नेता सब अपने भविष्य के लिए। और जो यहाँ पलायन है, सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, शिक्षा, रोजगार और पलायन। पलायन का मतलब होता है कि बिहार से छोड़कर जगह जगह लोग जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं कमाने के लिए। वहाँ रो रो कर कमाता है लोग, क्योंकि बिहार में उस तरह का व्यवस्था नहीं है। और यहाँ बाढ़ और सुखाड़ भी काफी यहाँ बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिहार में हमेशा कोई न कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पूरा बाढ़ में डूब जाता है, पूरा सुखाड़ में डूब जाता है। और ऐसा सिस्टम होना चाहिए बाढ़ सुखाड़ के लिए कि जिस तरह पूरा सरकार एनएच बढ़ाता है, एनएच रोड रहता है, ठीक उसी प्रकार एक प्राइवेट या सरकारी एक नहर बना दे, जहां जितने भी बिहार में बाढ़ आता है उसको एक जगह पानी को एक नाला में एक रास्ता के द्वारा उसमें पानी आए, जहां जहां अगर सुखाड़ हो वहां इस पानी को भेजा जाए, उसका प्रबंधन होना चाहिए तो बिहार और विकास करेगा। यहाँ बाढ़ में डूब जाता है, उस पानी कहीं जाए उसको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अगर सबसे ज्यादा बिहार कोई चीज से जुड़ता है, वो जूझता है, वो है बाढ़ सुखाड़ से। तो जो पानी आ रहा है एक उसको एक एनएच रोड बना के उस पानी को उसमें प्रवाह किया जाए, और जहां जहां हो सकता है वो दूसरे राज्यों में भेजे, या दूसरे राज्यों में बाढ़ आ रहा है उसको कनेक्ट कर दे। और बिहार का जो गौरव गाथा इतना महान था, भगवान बुद्ध थे, महावीर थे, गुरु गोविंद सिंह थे, नालंदा था, तक्षशिला था, उन सब धीरे धीरे आज गहराई में जा रहा है, उसका कोई महत्व नहीं है। जो लोग बाहर जाते हैं तो उसको बिहारी करके गाली दिए जाते हैं। बिहार का स्थिति इतना बुरा है। और जो बिहार का चुनाव है वो 35 साल, 30 साल से 40 साल से दूसरे नेता, दूसरे
जो पार्टी के लोग जीत रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए, बाल बच्चों के लिए, अपने जनरेशन के लिए पूरे पैसों को चुरा कर विदेश में फंडिंग करते हैं, विदेश में रोजगार अपना करते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, और यहाँ बिहार के गरीब लोग को मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया जा रहा है। आखिर सब बिहार का ही तो पैसा है, जनता का ही पैसा है, लेकिन यहाँ जनता के अधिकार नहीं दिया जा रहा। अधिकार करने पर उसको लाठीचार्ज किया जा रहा है, उसके यातनाएं का सामना कर रहा है। अब की बिहार का जो चुनाव है, इसमें काफी राजनीतिक दल फिर वोट मांगने के लिए आएंगे। जैसे राजद आएंगे, लालू यादव का पार्टी है जो 15 साल शासन किया, तब तो बिहार का स्थिति ऐसा है। जदयू है जो नीतीश का सरकार है, 20 साल शासन किया, अभी बिहार का स्थिति आप लोग देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कहने की क्या बात है। और जो भाजपा का सरकार है, 10 साल से गठबंधन है, फिर इस बार वोट के लिए आएगा। और जो एक नया बिहार में एक नया क्रांति के तौर पर, एक नया अभियान की तरफ एक नया पार्टी बना है, जन सुराज, जिसके सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उन्होंने 3 बातों का सबसे ज्यादा जिक्र कर रहा है कोई भी चुनावी में। वो कह रहे हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और पलायन के लिए। देखिए, बिहार के चुनाव में 2 ही काम करे, लेकिन अच्छे ढंग से करे। जरूरी नहीं है कि जो नेता है, नेता तो बहुत कुछ बोलेंगे। जैसे चुनाव आया, लालू यादव के बेटा ने बोला, देखिए चुनाव में कई ऐसे नेता है जो अपना चुनावी माहौल बनाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। जैसे लालू यादव का बेटा भी तेजस्वी ने बोला कि बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे यदि मेरा सरकार बना तो। जो आंगनबाड़ी है, सेविका है, सबको पक्का नौकरी करेंगे। जो विकास का कुछ और करेंगे, सबको परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। जबकि ऐसा कोई मिशन नहीं है, उसको खुद जानकारी नहीं है कि 3 करोड़ परिवार है, 14 करोड़ की जनसंख्या है, 3 करोड़ परिवारों को रोजगार कैसे देंगे, नौकरी कैसे देंगे। हालांकि यह चुनावी मुद्दा है, हर नेता चुनाव में बड़ा बड़ा भाषण करते हैं। और जो नीतीश है, जो 10,000 औरतों को दे रहे हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं, नौकरी का बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, 1 करोड़ देंगे, कुछ और तरह तरह की योजनाएं वोटरों को लुभाने के लिए दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, बिहार में जाति, धर्म और विकास, ये सबसे ज्यादा बिहार को नीचे गिरा रहा है। इसे उभर कर लोगों को सोचना चाहिए। और जो प्रशांत किशोर है, उनका चुनावी मुद्दा है शिक्षा, रोजगार और पलायन। ये सही बात है कि कोई भी बड़ा बनता है तो सबसे पहले छोटे लेवल से ही सुधार करना रहता है। जब छोटा लेवल सुधार हो जाएगा तो बड़ा के लिए ऑटोमेटिक बड़े बड़े प्रोजेक्ट और रास्ता खुल जाएंगे। बिहार से लगभग 50 लाख जो दूसरे राज्य में जाते हैं नौकरी करने, वो गरीबी, रोजमर्रा की जिंदगी, गाड़ी बस सुनकर करता है, क्यों नहीं उसको बिहार में व्यवस्था किया जा रहा है। और जो बिहार के चुनावी है, बड़े बड़े ताकत काफी ज्यादा वोट करेंगे। देखिए, नेता का मतलब होता है कि करे उसी पर विश्वास करे, कहने के लिए कुछ भी कह देगा। लोग कहेगा कि हम चांद पर चल जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन बिहार में ऐसा ही चुनाव को माहौल बनाने के लिए बड़े बड़े घोषणा करें, लोग उसी में चल जाते हैं, क्योंकि बिहार का वोटर उतना जागरूक नहीं है अपने अधिकार के लिए। और बिहार 3 चीज से काफी ज्यादा प्रभावित है, वो है जाति, धर्म और विकास। जाति पर बहुत ज्यादा वोट पड़ता है, क्योंकि जाति ही बिहार को इतना पिछड़ेपन का कारण बना है। और धर्म में लोग फंस जाते हैं, धर्म की ज्यादा चिंता करने लगते हैं। हालांकि सबसे पहले आदमी को चाहिए विकास, जो जरूरी है उसको चीज चाहिए। और जाति धर्म के बाद छोड़कर लोग विकास की बात नहीं करता है। जो मेन बात को छोड़कर बिहार होता है, वो जाति धर्म भुला जाता है और अपने गलत कैंडिडेट को चुन लेता है, जिस कारण बिहार की स्थिति इतना दयनीय है और आगे 5 साल तक वो भुगते रहता है। जैसे मोदी भी आते हैं, बड़े बड़े जो भाजपा के इतना बड़े नेता है, बिहार में आते हैं, फैक्ट्री का बात नहीं करते हैं, रोजगार का बात नहीं करते, नौकरी का बात नहीं करते, तो कहीं कहीं का बात आगे करते हैं। और उसी में बिहार का वोटर पड़ जाते हैं, जिस कारण इसकी दशा इतना होता है। और बिहार के वोटरों से हम यही निवेदन करेंगे कि अपने अधिकार के लिए जो खड़ा हो, जिस पार्टी से हो, उन्हीं को ईमानदार से चुने, ताकि आपके जो आवश्यकता चीज चाहिए उसको दे। ये नहीं कि नेता के बातों में आ जाए, जात में आ जाए, धर्म में आ जाए। जात धर्म तो जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आपको चाहिए विकास। विकास होगा तो हर जाति के लिए होगा, हर धर्म के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि विकास होगा तो सिर्फ एक धर्म के लिए होगा, एक जाति के लिए। आप लोग बिहार से निवेदन है कि इस बार बिहार का अच्छे से फैसला कीजिए, ताकि बिहार विकास करे और अन्य देशों के में जो राज्य अग्रणी है वहां बिहार स्थापित हो और बिहार का नाम रोशन हो। धन्यवाद।